महिलाओं का शोषण, महिलाओं पर अत्याचार और महिलाओं का कत्लेआम, ये लफ्ज़, ये शब्द तब बहुत छोटे नज़र आते हैं जब एक एसिड अटैक विक्टिम का दर्द सामने आता है। आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे दरिंदे पनपते हैं जो महिलाओं पर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए एसिड अटैक करते हैं और उनको सिर्फ जिस्मानी दर्द ही नहीं बल्कि ज़िंदगी भर के लिए मानसिक दर्द भी देते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और एक ऐसी ही वारदात सामने आई है हरिद्वार जिले के रुड़की के पास मंगलोर से, जहां पर एक रेप पीड़िता पर एसिड अटैक किया गया। और ये इतना घिनौना अपराध है जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो महिला जो इस दंश को झेलती है वो ही इसको महसूस भी कर सकती है। लेकिन हम इस घटना का जिक्र आपके सामने आज करेंगे और बताएंगे कि क्या इतना आसान है आज समाज में एसिड अटैक करना, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एसिड की बिक्री पर भी रोक लगाई थी, प्रतिबंध लगाया था। और आज जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, क्या समझने की आवश्यकता है, इस घटना के माध्यम से ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दरअसल मामला रुड़की के पास मंगलोर का है, जब एक महिला ने 25 फरवरी को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसने रेप का एलिगेशन लगाया था अपने ही प्रेमी पर और कहा था कि साजी का झांसा देकर उनके साथ 9 सालों तक रेप किया गया। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन जो युवक होता है रईस हैदर, वो कुछ ही समय में अग्रिम बेल लेने में सक्षम रहता है। अग्रिम बेल का मतलब होता है कि जेल जाने से पहले ही वो अपनी जमानत अर्जी स्वीकार करा लेता है और जेल जाने से बच जाता है। मामले की जांच ही चल रही होती है, लेकिन बात शनिवार शाम की है जब महिला मंगलोर के बाजार में घूम रही थी, तभी रईस हैदर ने उस पर एसिड फेंक दिया और ये वारदात करते ही वो फरार हो गया। उसके बाद तमाम छापेमारी करते हुए पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और अब उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी आज एसिड अटैक विक्टिम के जो मामले सामने आते हैं, ये कहीं ना कहीं अपनों के द्वारा ही किए जाते हैं, करीबी रिश्ते में आकर किए जाते हैं और या फिर एक तरफा प्यार में किए जाते हैं। आंकड़े कहते हैं कि 80% जो एसिड अटैक के मामले हैं वो महिलाओं जो पीड़ित हैं वो महिला ही रही हैं। और यहाँ समझना ज़रूरी ये भी है कि इसके महत्वपूर्ण कारण क्या हैं। दरअसल ये अधिकतर देखा जाता है कि जब किसी प्यार में बदले की भावना रखना या फिर एक तरफा प्यार में अपने प्यार को थोपने के लिए जब महिला उसको स्वीकार नहीं करती है, तब उसकी सुंदरता छीनने का अधिकार वो समझ लेता है। वो उस पर एसिड अटैक करने के बाद ये समझता है कि अब वो शायद किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या एक इंसान को ये हक मिल सकता है, और ये अपराध कितना घिनौना है ये तब समझ आया जब एक मूवी सामने आई थी छपाक। उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट भी इस पर काफ़ी सख्त हुआ और कुछ धाराएं इसमें एक्स्ट्रा ऐड की गई, जिसमें कि IPC 326A, इसका सीधे तौर पर मानना है कि अगर कोई एसिड अटैक का मामला सामने आता है, कोई युवक महिलाओं की स्वतंत्रता, उसकी रूह को छीनने का प्रयास करता है, उसकी जिस्म को चोट पहुंचाता है, मानसिक चोट पहुंचाता है, तो ये अपराध मर्डर से भी, रेप से भी बड़ा माना जाता है। और इसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद 7 साल से अधिक और आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन कारण क्या है कि ये लगातार मामले इस तरह के समाज में समय समय पर सामने आते रहते हैं और महिलाओं इसकी शिकार होती रहती हैं। क्या सुंदर होना गुनाह है? क्या एक रिश्ते में आना गुनाह है? ये तमाम सवाल आज हमें कचोटते हैं। और एक महिला जिसने ये दर्द झेला हो, क्योंकि जब एसिड अटैक होता है महिला सिर्फ शारीरिक दर्द ही नहीं बल्कि मानसिक दर्द ज़िंदगी भर झेलती है। क्या समाज उसको उस तरीके से स्वीकार कर पाता है? क्या उसको रोज़ रोज़ महसूस नहीं होता होगा कि उसको ज़िंदगी में उसकी गलती ना होने पर भी क्या सज़ा भुगतनी पड़ रही है? महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्या इतना आसान हो गया है एक महिला पर खुलेआम तेजाब फेंकना? और जांच का विषय ये भी है कि ये तेजाब आसानी से मिल कैसे जाते हैं, जिस तरह रईस हैदर को मिला। लेकिन यहाँ जिस तरह उस महिला पर एसिड फेंका गया, अभी खबर जो सामने आई है वो ये है कि ज़्यादा तो जोखिम नहीं हुआ है, लेकिन एक हाथ पर तेजाब से ज़रूर जला है। लेकिन मंशा शायद ज़रूर उसको भारी नुकसान पहुँचाने की रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तराखंड की एसिड अटैक पीड़िता गुलनाज खान का संघर्ष एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि यही वो मुकदमा है जिसमें कि हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे 35 लाख रुपए मुआवजा धनराशि के।
साथ ही इलाज खर्च के भी निर्देश दिए गए थे। उसके बाद से सराहनीय बात यह भी है कि सरकार ने इस मामलों को बेहद संवेदनशील समझते हुए तत्कालीन मंत्री रेखा आर्य ने एक योजना चलाई और उसको स्वीकृति भी दी गई। महिलाओं को हर मंथ 7 से 10 हज़ार के बीच धनराशि दी जाएगी ताकि वो अपने जीवन यापन में उनको कुछ हद तक मदद मिल सके। लेकिन जो दर्द वो मानसिक तौर पर ज़िंदगी भर झेलेंगी, शारीरिक तौर पर ज़िंदगी भर झेलेंगी, उसकी कोई भी भरपाई नहीं कर सकता है। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कई बार जब एसिड अटैक हमले होते हैं तो उसके बाद एक महिला को शारीरिक तौर पर कितना दर्द महसूस होता होगा, क्योंकि उसकी जब चेहरे पर एसिड पड़ता है तो आँखें, कान, नाक, त्वचा सब जल जाती है। और इतना ही नहीं, कई बार कान भी जलने के बाद सिकुड़ जाते हैं। सबसे पहले त्वचा जलती है, उसके बाद मांस जलता है और उसके बाद हड्डियां भी जल जाती हैं। समझना जरूरी है कि किस तरह की मानसिक प्रवृत्ति वो दरिंदे रखते होंगे जो महिलाओं को उनकी आज़ादी, उनके सौंदर्य और उनके हकों को छीनने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। इस पर बड़े स्तर पर अवेयरनेस डालने की ज़रूरत है। हालांकि कई NGO समाज में इस पर समय समय पर जागरूकता फैलाती रहती हैं, लेकिन इस तरह के जब भी मामले सामने आते हैं कहीं ना कहीं शर्मसार करती हैं। और इस तरह के मामले बहुत बहुत शर्मनाक हैं, क्योंकि यही वो मामले हैं जिनके बाद महिलाएं सड़कों पर चलने से डरती हैं, असुरक्षित महसूस करती हैं। वो सुरक्षा को क्या सरकारें, क्या प्रशासन जिंदा रख पाएगा? और जिस तरह बाज़ारों में इतना आसान हो चुका है एसिड खरीदना, क्या इन पर उतनी सख्त लगाम लग सकेगी कि कोई खरीद ना पाए? और अगर खरीदने में सक्षम भी है तो क्या इस तरह के जो वारदात हैं वो उन पर लगाम नहीं लगाई जा सकती है? क्योंकि सख्त कानून होने के बावजूद भी इस तरह की जो वारदात हैं ये चिंताजनक हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हम तक जरूर साझा करें। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी और आप तक पहुंचा देते हैं कि स्टडीज़ कहती हैं कि एसिड अटैक के बाद तुरंत सबसे पहले डॉक्टर्स की पास ले जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले जितना भी समय होता है कम से कम पानी के लेकिन जितना भी समय उससे पहले होता है उसमें उस महिला को, उस व्यक्ति को पानी के नीचे 20 मिनट तक लगभग रखा जाना चाहिए ताकि केमिकल्स बॉडी से निकल जाएं। ध्यान रहे कि शरीर में उस वक्त पानी कहीं भी ना ठहरे। सबसे पहले एसिड अटैक के बाद कपड़े उतारे जाने चाहिए, और कपड़े जब उतारे तो ध्यान रहे कि वो उन जगहों पर टच ना हो जहां पर एसिड ने असर नहीं किया है या एसिड नहीं पड़ा है। इन तमाम बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही कहा यह भी जाता है कि एसिड के बाद दूध में अधिक से अधिक रखा जाना चाहिए शरीर को, और उसके साथ साथ कोक भी है, जो कोका कोला होता है, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये तमाम जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है, आम जानकारियाँ हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस डालनी बेहद ज़रूरी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।